आज एक बार फिर हम लोग जो है डीएलएड सत्र 19-21 प्रथम वर्ष के क्लास में ऑनलाइन सबसे जुड़े हुए हैं। फिर से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हम लोग इसके पीछे के क्लास में बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था की शिक्षा, बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा हम लोगों ने किया था। क्रमवार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। अवस्था की विशेषता से हम लोग तो परिचित हुए ही, अब इसके स्वरूप कैसे हो उसके विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो पहला हमें ध्यान रखना है इस समय कि शारीरिक विकास पर ध्यान। पहला शारीरिक विकास पर ध्यान। हम लोगों ने शैशवावस्था में भी देखा था कि शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, पौष्टिक आहार की जरूरत थी। क्योंकि यह अभी अवस्था जो है बाल्यावस्था 6 से 12 की अवस्था है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसलिए इस समय भी शारीरिक विकास पूर्ण नहीं होता। शारीरिक अभिवृद्धि जो है वह पूर्ण नहीं होती, परिपक्वता को प्राप्त नहीं करती। इसलिए शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी बातें समझ में आएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से हो पाएगा। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जितने भी डेवलपमेंट हैं उस पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शारीरिक विकास पर ध्यान देना है। और यह 2 स्तर पर, घर के स्तर पर पेरेंट्स ध्यान देंगे, माता पिता ध्यान देंगे, और जो है विद्यालय के स्तर पर शिक्षक को इस समय ध्यान देने की जरूरत है। और शिक्षक जो ध्यान देंगे, पता है मिड डे मील योजना जो है आपका, मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार इस उम्र के बच्चों को दिया जाता है। तो उसके माध्यम से भी इनके शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो है इस समय शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है बाल मनोविज्ञानिक स्तर पर बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि इस समय बच्चों की वाकई मानसिक स्थिति कैसी होती है, बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं। हम लोगों ने विशेषताओं में देखा है कि बच्चों की प्रवृत्तियां इस समय किस तरह की होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक जो है ज्ञान होना बच्चों का जरूरी है। हमें पता है कि बच्चे इस समय जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखते हैं। तमाम तरह की चीजें होती हैं बच्चों में, तमाम तरह के प्रश्न करते हैं वो जानने के लिए, उत्सुकता उनके अंदर जीवन में होती है। तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक बाल मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे तो उनके जो है बातों को नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएंगे, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। उन्हें जानना होगा कि बच्चों का स्वभाव इंडिविजुअल रूप से अलग अलग होता है, अलग अलग विशेषताओं से, अलग अलग गुणों से युक्त बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग परिवेश से आते हैं। तो सबका विकास अलग तरीके से होता है। आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव बच्चों पर अलग अलग पड़ता है। अलग अलग वातावरण से वो आते हैं, अलग अलग जो है समाज से बच्चे आते हैं। तो सारी चीजों का जो है ध्यान रखना होगा। तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी बातों को समझना होगा, तभी बात। भाषा विकास पर ध्यान। तीसरी बात जो है भाषा विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय बच्चे भाषा को जो है समृद्ध करते हुए पाए जाते हैं। लिखने के, पढ़ने के, बोलने के या प्रोनाउंसिएशन के, तमाम तरह की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि यही उम्र है जिसमें जो है भाषा में धीरे धीरे परिपक्वता को प्राप्त करते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं, भाषा को समृद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो खास करके जो है शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। उनकी लिखावट अच्छी हो, अच्छे जो है सुंदर जो है राइटिंग से लिखे वो, साथ ही साथ शुद्धता का ध्यान रखें, व्याकरणिक ध्यान रखने की जरूरत है कि व्याकरणिक रूप से किसी तरह की कोई गलतियां नहीं हो। यानी समृद्ध भाषा हो, उच्चारण के स्तर पर, लेखन के स्तर पर, मौखिक और लिखित दोनों तरह की भाषाओं पर उनकी पकड़ जो है मजबूत हो सके, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। चौथा जो है खेल तथा
क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। इस समय चूंकि बच्चे अब जो है समूह में खेलते हैं तो समूह के हिसाब से उनमें विकास होता है। तो समूह द्वारा और क्रिया द्वारा, खेल द्वारा और क्रिया द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की, खेल खेल में बहुत बातें बच्चे सीख जाते हैं, उनका मन भी लगता है और उसके माध्यम से उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे कुछ चीज जो है शैक्षणिक क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। और करके डूइंग बाय लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, यदि वो करके किसी चीज को जो है सीखते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमेशा के लिए उनके पास संचित हो जाता है, उसकी तमाम बारीकियों को, तमाम प्रक्रियाओं को उन्हें समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए खेल और शिक्षा द्वारा उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बच्चों में चूंकि इस समय जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा जो है उनकी बहुत तीव्र होती है, वह हर चीज को जानना चाहते हैं और जानने में भी हम लोगों ने विशेषताओं में देखा कि वह केवल क्या है की बात नहीं करते बल्कि अब कहते हैं क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है। इस तरह के जो है जिज्ञासा भरे प्रश्न बच्चों के पास होते हैं और पूछते हैं। यदि उन्हें डांट दिया जाए, शिक्षक द्वारा उन्हें हतोत्साहित किया जाए तो बात बिगड़ जाएगी, उनके अंदर जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं हो पाएगी और वह प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को जो है छोड़ देंगे। और जैसे ही छोड़ेंगे उनके जीवन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं अधूरी की अधूरी रह जाएगी, जो उनके मानसिक विकास, उनके जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी और जीवन का जो उचित विकास होना चाहिए वह अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अधिक से अधिक वो प्रश्न पूछ सके और उसके विषय वो जान सके। संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, नेक्स्ट जो है ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय की उम्र की विशेषता है, इस संचय की प्रवृत्ति होती है बच्चों में। तो संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए, प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। इस समय संचय की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होना चाहिए, संचय की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन इसका अर्थ में करने की जरूरत है कि अच्छे चीजों का बच्चे संचय करें, अच्छे चीजों का संचय करें, जो काम वाली चीजें हैं। शिक्षा से संबंधित संचय करें, शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का संचय करें। तो जो जीवन में उपयोगी चीजें हैं, जो जीवन के काम आने वाली चीजें हैं, जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, जो आगे के क्लास में, आगे के जो है जीवन में जिसकी जरूरतें महसूस होगी, वैसी आदतें जो है डालने की जरूरत होती है शिक्षक द्वारा, पेरेंट्स द्वारा। वो जो है बच्चों को इस तरह की आदत विकसित करे कि जो काम की चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, उसका वो संचय करे। संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वें में कि सामाजिक गुणों का विकास इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास इस समय बच्चों के अंदर सामाजिकता का भाव जो है लाने की जरूरत है। बच्चों के अंदर इस समय सामाजिक गुणों का विकास चूंकि शैशवावस्था के अंतिम जो है उम्र में ही होने शुरू हो जाते हैं, वहीं से समूह में उनको खेलने का, समूह में काम करने की प्रवृत्तियां होने लगती है, इसलिए वहीं से इसका विकास होता है। इस अवस्था में आते आते बच्चे समूह में ही कार्य करने की कोशिश करते हैं, बच्चों समूह में ही खेलने की कोशिश करते हैं, समूह की बातों को मानना, उनकी बातों को जो है ध्यान से सुनना और उनके अनुसार कार्य करना, यानी सामाजिक गुणों के विकास के लिए जरूरी है खेल के माध्यम से जो उनके अंदर भावनाएं जो है पैदा होती हैं, उनमें अनुशासन पैदा होता है, तमाम नियम और कायदे कानून वो सीखते हैं, तो उससे गुणों का विकास होता है। तो उसका विकास करने की इस समय जरूरत होती है। नैतिक शिक्षा, इस समय नैतिक शिक्षा की भी जरूरत है। बच्चों बातों को समझने लगते हैं, उनके अंदर अच्छे शिष्टाचार होना चाहिए, अच्छा आचरण करने की जरूरत होती है, सच बोलने की जरूरत होती है, जो है किसी के साथ अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। तमाम तरह की नैतिकता से संबंधित जो शिक्षा है वो इस समय देने की उन्हें जरूरत है, विशेष ध्यान दे करके कहानियों के माध्यम से। ठीक, बहुत चीजें जो है
अच्छे अच्छे महापुरुषों के जो है जीवन वृत्तों को सुना करके उन्हें नैतिक शिक्षा दी जा सकती। यथार्थ जीवन की शिक्षा। 9, यथार्थ जीवन की शिक्षा। यथार्थ जीवन की शिक्षा, शिक्षा इस प्रकार की हो जो जीवन की यथार्थता से जुड़ा हो। ऐसा नहीं हो कि वो उस बच्चों को पता ही नहीं हो किस तरह के जीवन की, क्या काल्पनिक दुनिया का जीवन, काल्पनिक दुनिया की प्रवृत्तियां, उस तरह की चीजों की जो हमारे जीवन में आसपास के परिवेश में, आसपास के संस्कृति में, आसपास के समाज में हमें देखने को मिलता है, आसपास के पर्यावरण में हमें देखने को मिलता है, वैसे यथार्थ जीवन की शिक्षा उन्हें देने की जरूरत है। अनुकूल पाठ्यक्रम, इस उम्र के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम भी अनुकूल होना चाहिए। इसलिए LCA 2005 बना हुआ है जो है, पाठ्यक्रम की बात मैं कर रहा था। पाठ्यक्रम जो है अच्छा होना चाहिए। इस समय पाठ्यक्रम जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, पाठ्यक्रम को ध्यान देने की जरूरत होती है। अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनके अनुसार होना चाहिए, वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम में ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों का ज्ञान और बाहर की दुनिया से वो शिक्षा को जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि ज्ञान केवल जो है सैद्धांतिक रह जाए, बल्कि वह पाठ्यक्रम में ऐसे उनको पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत है कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, वह बाहर की दुनिया से जुड़ सके, वह बाहर की दुनिया से जुड़ करके लाभान्वित हो सके। यानी ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, वह व्यवहारिक हो सके, वह समाज से जुड़ा हुआ हो सके, ऐसी शिक्षा होने की जरूरत है। तो पाठ्यक्रम में ऐसी चीजों को शामिल करने की जरूरत है इस समय शिक्षा में कि उनको अच्छी जो है शिक्षा मिल सके। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास इस समय जो है नेक्स्ट है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि इस उम्र में बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। बच्चों को बगीचे, बच्चों को पेड़ पौधे लगाना, पेंटिंग करना, बच्चों को संगीत के प्रति लगाओ, बच्चों को म्यूजिक के प्रति लगाओ। तो ये तमाम तरह के रचनात्मक जो है खिलौने बनाने के, ये चीजें, अलग अलग वस्तुएं बनाने की प्रवृत्तियां इस उम्र में बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। तो उसका विकास करना चाहिए, बल्कि जो है उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो इस तरह के कार्य में, रचनात्मक प्रवृत्ति के कार्यों में संलग्न रहे, उस पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बच्चों की इस प्रवृत्तियों को जो है अवरुद्ध किया जाए, उसको रोका जाए कि नहीं ये फालतू का काम है, ऐसा नहीं, बल्कि उसको रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग 11वां, शिक्षा विधि इस समय कैसी होनी चाहिए। इस समय जो है, इस समय शिक्षण विधि की यदि बात करें तो शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि इस समय कैसी होनी चाहिए। तो इस समय शिक्षण विधि ज्ञात से, ध्यान रहे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए, अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि जो ज्ञात है, जो दिखता, यानी मूर्त से अमूर्त की, मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। जो दिखे, मूर्त का मतलब जो दिखता है, अमूर्त का मतलब जो दिखता नहीं है। तो पहले तो उन्हें मूर्त की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि मूर्त के माध्यम से वो दिखे। यानी स्थानीय से यदि इसको और करना है तो स्थानीय से वैश्विक की तरफ जो है, वैश्विक की तरफ ले जाने की जरूरत है। खेल विधि की जरूरत है, खेल विधि के माध्यम से बच्चों को जो है सब सिखाने की जरूरत है। समूह कार्य द्वारा उन्हें जो है शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड द्वारा उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। इस प्रकार तमाम तरह की विधियों का प्रयोग करके उन्हें सिखाने की जरूरत होती है। इस प्रकार हम लोगों ने शिक्षा के, बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप के 11 बिंदुओं को क्रमवार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कार्य होना चाहिए। आप लोग इसको जो है ठीक से पढ़ करके इसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप जो है हमसे फोन पर इसे पूछ सकते हैं कि किस तरह जो है ये बातें समझ में नहीं आया, कौन कौन से बिंदु समझ में नहीं आई। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर ऑनलाइन जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।